संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी मां के रूप में मानते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो कोई भी हिस्सा बेच सकती है तो वह इतना आसान नहीं है। वे दिल्ली को संभाल नहीं सकते। जो लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं उन्हें बंगाल के नागरिकों से उचित जवाब मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा, थोक मूल्य सूचकांक महंगाई 12.94%, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई 6.3%। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? एलजेपी की 6 में 5 सांसदों की बगावत से बैकफुट पर आए चिराग पासवान विवाद के बीच अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे, लेकिन करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पंजाब में सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने समन भेजा है। बता दें कि मामला 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और इसके विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का है। एसआईटी ने प्रकाश बादल को 16 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों की प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से कोलकाता में मुलाकात की और बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं से अवगत कराए। वहीं राज्यपाल ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए 1 माह से अधिक हो गए, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को 1 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार समेत भाजपा सरकारों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे खराब हुई मोदी सरकार की इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पकड़ी है। इसी के तहत भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया कि मेहुल चौकसी ने गीतांजलि जेम्स के जरिए 6,498 करोड़ रुपए की चपत लगाई, जिसमें 142 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, 311 फर्जी इनवाइस और 58 फर्जी फॉरेन लेटर का इस्तेमाल किया गया। कोरोना महामारी के चलते ताजमहल समेत एएसआई संरक्षित सभी केंद्रीय स्मारक और संग्रहालय बंद चल रहे हैं। अब एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से खोला जाएगा। कोरोना महामारी के चलते यह स्थल 16 अप्रैल से बंद है। अब 16 जून को आगरा के ताजमहल का दीदार आप कर सकेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम वर्चुअल माध्यम से करीब 248 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस सौगात में अंबिकापुर के मां महामाई हवाई अड्डे के उन्नयन का काम भी शामिल है, जिससे सरगुजा से हवाई सेवा के शुरू होने के सपने को नई गति मिल सकेगी। भोपाल में गुफा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। दिवंगत मंच चंद्रमा दास त्यागी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि न माफिया गढ़ रहे हैं, न टंग रहे हैं, न नप रहे हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने देवास दौरे में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री ने दिग्विजय सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि जनता तय करेगी कौन देशद्रोहियों के साथ खड़ा है और कौन देश की भलाई चाहता है। जनता को सुनिश्चित करना होगा कि देशभक्त और देशद्रोही की पहचान क्या होगी। देश के शांति भंग करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। बालाघाट जिले के सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यहां बिक रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राजनांदगांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भवानी बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पूर्व की रमन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व की रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले के उद्योग की पहचान रही बीएनसी मिल का जीर्णोद्धार न कर मिल की आरक्षित भूमि को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया गया। इंदौर में एबीवीपी ने उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा शैक्षणिक शुल्क और परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग की। एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति को ज्ञापन सौंपकर उचित निर्णय लेने की मांग की। वहीं कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पहले ही छात्रों के हित में फैसला लिया है। देवास में लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का बिजली बिल दिए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने विरोध दर्ज कराया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चौधरी ने दुकानों में जाकर व्यापारियों से बिजली बिल की कॉपी इकट्ठा कर कलेक्टर को अवगत कराया। राजनांदगांव में 2 साल से दुकान का आवंटन नहीं होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया। साथ ही 10 दिनों के अंदर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। बता दें कि कमला कॉलेज के समीप फुटकर व्यापारियों के लिए दुकानें बनाई गई हैं। बलरामपुर में किसानों ने राजपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने अफसर का दफ्तर घेर लिया। सैकड़ों की संख्या में नाराज किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि मानसून आते ही बुआई का काम शुरू हो जाता है, ऐसे में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। कटनी जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत जन भागीदारी अतिथि विद्वानों बिना सूचना के कार्यमुक्त किए जाने पर धरना दिया। जन भागीदारी अतिथि शिक्षकों ने इससे पहले भी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल और जिला प्रशासन से बहाल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। बलरामपुर के राजपुर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। किसानों ने खाद की मांग करते हुए लगभग 1 घंटे तक एसडीएम ऑफिस को घेरे रखा और कहा कि समय पर खाद नहीं मिलने पर हर साल उनकी खेती पिछड़ जाती है। एसडीएम की समझाइश के बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। सिंगरौली में एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नर्सों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जिसकी सूचना मिलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर जांच कराने का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इंटरव्यू के बाद नामित किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सूची जारी कर दी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी, प्रफुल्ल एन भारत, सतीश चंद्र वर्मा, राजू श्रीवास्तव समेत 12 वकीलों के नाम शामिल हैं। कोविड मरीजों के शव के अंतिम संस्कार में असम्मान की खबरों के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी है। कोर्ट ने कहा कि शव का दफन या दाह संस्कार सभ्य और सम्मानजनक तरीके से किया जाए, क्योंकि सम्मानपूर्वक दफनाने या दाह संस्कार करने का अधिकार संविधान के जीवन के अधिकार में शामिल है। भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ गिर प्रजाति की गाय ने पहली बार थार पाकर बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया। राज्य पशुधन विकास निगम ने दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने बिना रुके 10 घंटे लगातार ब्रेन ट्यूमर के मरीज का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई।
न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने बताया कि मरीज दीपक सिंह का पूर्व में भी एक ऑपरेशन किया गया था, लेकिन दोबारा दीपक के मस्तिष्क में बड़ा ट्यूमर हुआ, जिसे ऑपरेशन कर बाहर निकाल दिया गया। मरीज अब ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ है। भोपाल में सभी को वैक्सीन आसानी से लग जाए, इसके लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर नई कोशिश कर रहा, ताकि कोई भी वैक्सीन लगवाने में छूट न जाए। शहर के दिव्यांगों के लिए खास कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शहर के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में इसकी शुरुआत हुई। राजधानी भोपाल में 7000 ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बीते 5 दिनों में ही पेड़ गिरने की 70 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों के आशाने उजड़ गए। इसके बाद भी अफसरों की नींद नहीं खुली। जिम्मेदारों का कहना है कि शिकायतों का पहले परीक्षण किया जाता है। सागर नगर निगम में जर्जर बिल्डिंग तोड़ने में गंभीर लापरवाही सामने आई है। वर्णी कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग कमजोर होकर तिरछी हो गई थी। निगम कर्मियों ने जल्दबाजी में पोकलेन से तार बांधा और उसे गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे बिल्डिंग पड़ोस के मकान में जा गिरी। वहीं मकान मालिक ने मुआवजे की मांग की है। इंदौर एसटीएफ पुलिस द्वारा की गई 3 किलो 75 ग्राम गोल्ड और 1 करोड़ नकदी जब्ती मामले में डीआरआई की टीम और इनकम टैक्स विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। वहीं एसटीएफ को डीआरआई की ओर से कार्रवाई के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ है। दरअसल 2 दिन पूर्व एसटीएफ की टीम ने एरोड्रम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सोना और 1 करोड़ नकदी बरामद किए थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे की तह तक जाने के लिए जबलपुर की एसआईटी गुजरात पहुंच गई है। गुजरात के मोरबी में नकली इंजेक्शन गिरोह के सरगना सपन जैन, सुनील मिश्रा और कौशल वोरा पहले से ही जेल में बंद है, लिहाजा उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर जबलपुर लाने के लिए एसआईटी की टीम गुजरात गई हुई है। कवर्धा पुलिस ने इंस्टाग्राम पर युवती की फोटो अपलोड कर पैसे मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गुजरात के मुडेर जिले से गिरफ्तार किया गया, जिसे आईटी एक्ट के तहत न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मानू प्रतापपुर में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करते हुए 2 लाख रुपए के सागौन लकड़ी से बने फर्नीचर और एक गाड़ी पकड़ने में सफलता पाई है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। फिलहाल वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। उज्जैन में एसपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उज्जैन पुलिस ने स्मैक के साथ 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक जब्त किया। पुलिस मामला दर्ज कर अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। मुरैना में बामोड़ थाना पुलिस ने 8.5 लाख कीमत का शराब बनाने का केमिकल जब्त किया है। पुलिस के ग्वालियर से मुरैना आ रहे वाहन को जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी। वहीं ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। माफिया लगातार नकली शराब बना रहे थे। पिछले दिनों हुई मौत के बावजूद शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। महासमुंद के कोमाखान थाना पुलिस ने टेमरी नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान 11 क्विंटल गांजा बरामद किया। आरोपी ट्रक में कटहल के बीच गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। धमतरी जिले के बोरई पुलिस ने एक तस्कर को तेंदुआ के खाल के साथ गिरफ्तार किया। बोरई पुलिस मुखबिर की सूचना के बाद मारी गांव बैनपुर तिराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली, जिसके पास से एक बोरी में तेंदुआ का खाल मिला। आरोपी ओडिशा से नवरंगपुर जिले का रहने वाला है, जो खाल बेचने ग्राहक के पास जा रहा था। मैनपाट इलाके से 8 नाबालिग बच्चों को जबरन मजदूरी के लिए बाहर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी बच्चों को जबरन मजदूरी कराने जबलपुर ले जा रहे थे, लेकिन जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खंडवा की कोतवाली पुलिस ने शहर के चीरा खदान क्षेत्र में रेड मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर 3 महिलाओं सहित एक पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस मौके से मिले मोबाइल और रजिस्टर में दर्ज नाम के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में निजी कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। दफ्तर से नकदी ले जाने के नाम पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मामला मुरार थाना क्षेत्र का है। इंदौर के कनाडिया रोड स्थित राशन दुकान में भीड़ लगाने को लेकर दुकानदार और एक व्यक्ति के बीच बहस के बाद मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि खाद्यान्न वितरण के दौरान यहां भीड़ लगी हुई थी, जिसे लेकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज की, जिसे लेकर दुकानदार और व्यक्ति के बीच मारपीट हो गई। छतरपुर के महाराजपुर में 2 पक्षों में मजदूरी को लेकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। वहीं दोनों पक्षों ने महाराजपुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 12 जून को बताई जा रही। वहीं अब मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है।
ग्वालियर में नौकरी से निकालने पर नाराज एक कोरियर बॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया और कोरियर सर्विस कंपनी के डिलीवरी मैनेजर सुपरवाइजर की पिटाई करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। आरोपियों ने जाते जाते फायरिंग भी की, जिससे क्षेत्र में दहशत पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन के चिमनगंज में मेडिकल संचालक से हफ्ता वसूली का मामला सामने आया है। गुंडों ने मेडिकल संचालक के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि अवैध वसूली को लेकर मामला सामने आया था, जिसे लेकर आरोपियों के खिलाफ चिमनगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। उज्जैन के जिला अस्पताल से 10 से ज्यादा मोबाइल और चाकू के साथ एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया। महिला उपचार के लिए अस्पताल पहुंची और बेड पर कब्जा जमा लिया। अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तलाशी ली और सामान जब्त कर लिया। बलरामपुर के भेड़ाघाट में ट्रक से चावल चोरी करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने कार, ट्रैक्टर और एक बाइक जब्त की। वहीं मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 21 मई को एक ट्रक दलदल में फंस गया था, जिसके बाद आरोपियों ने ट्रक से 170 बोरी चावल गायब कर दिए थे। बसना के हाबेकाटा उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जारी कोविशील्ड वैक्सीन के 30 डोज चोरी होने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत बसना थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार कोविशील्ड के 3 वायल भंवरपुर से लाया जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात चोर ने घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंहपुर के बहोरी पार में बीती रात ट्रक से डीजल चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात पास में ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोरों की पहचान हो चुकी है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस डीजल चोरों की तलाश कर रही है। बिलासपुर में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। रेंज के सभी थानों के ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साइबर टीम को इसे लेकर खास तौर पर अलर्ट किया गया। आईजी रतन अलडांगी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाना अभी की स्थिति में न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि अपराध भी है। शिवपुरी के सतनवाड़ा रेंज में गोली मारकर तेंदुए का शिकार करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलती फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले आगरा मुंबई हाईवे पर खूबत घाटी के पास वाहन की चपेट में आने से एक अन्य तेंदुए की मौत हो गई थी। बलरामपुर के रजखेता में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति की मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पन्ना जिले के पुरैना गांव में बॉक्साइट कंपनी के मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर काम कर रहा था और इसी दौरान बॉक्साइट से लदा बैग उसके ऊपर गिर गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कटनी में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीमार व्यक्ति को परिजन खाट पर रखकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के विधानसभा क्षेत्र बरही का है। दरअसल वार्ड क्रमांक 1 में सड़क नहीं होने पर यह स्थिति निर्मित हुई है। कोरबा जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर की सड़कों और बस्तियों समेत घरों में बारिश का पानी भर गया। हसदेव नदी के मुहाने से लगी बस्तियों में पंप हाउस, राताकार, तुलसी नगर, मोती सागर पारा और सीतामढ़ी में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कोरबा में भारी बारिश से हसदेव नदी उफान पर है। दर्री डैम के 3 नंबर के गेट खुल गए। भारी बारिश के चलते डैम के गेट खोलने पड़े। बांगोबाद में भी सामान्य से जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सेडवा स्थित कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बस्तरिया बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया। बता दें शिविर का आयोजन स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेमोरियल राजकीय चिकित्सक महाविद्यालय के सहयोग से किया गया था।